हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे एवरेज रेट, और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। ये रेट क्यों किसके लिए होता है? फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन लिख देते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर प्रोडक्ट for any instant is called instantaneous rate। ठीक है, तो पिछले में जो पढ़े थे एवरेज रेट में सेम चीज, सेम थ्योरी इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारा रेट निकलेगा वो रेट कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे ये है हमारा, इधर है कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये है टाइम। अगर हम रिएक्टेंट का बात करें, जैसे अगर हम ये रिएक्शन ले, ए से गया बी, ठीक है, ए से गया बी, तो हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ए, और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगर हम ए का बात करें तो ए क्या होगा? डिक्रीज होगा टाइम के साथ साथ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ए का। ठीक है, और बी का क्या होगा? बी इनिशियली 0 रहता है टाइम के इक्वल टू, तो बाद में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पार्टिकुलर टाइम पे इस पॉइंट पे बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी फिलहाल ए का बात करें तो ए का क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ये होगा। यहाँ पर जो स्लोप होगा, ठीक है, इस जगह पे जो स्लोप होगा ये वाला, ठीक है, ये जो स्लोप होगा यही स्लोप कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो जो रेट का दूसरे बात हम ये बोलते हैं, रेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो स्लोप कहलाएगा, रेट भी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी इंस्टेंट पे अगर हम रेट निकालना है तो हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम स्लोप निकालेंगे, वो जो स्लोप होगा वही स्लोप कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, मतलब इसका है कि एक फिक्स टाइम है। जिस तरह ये अगर हम लाइन में डिनोट करते हैं ये पॉइंट, तो उसी तरह इसमें क्या है? एक पॉइंट डिनोट करेगा। ठीक है, तो और दूसरी बात इसमें क्या होगा कि वेरी स्मॉल चेंज डिनोट होता है डी से। डी समथिंग ऐसा अगर बोलेंगे, अगर हम ये बोले कि यह है एक्स एक्सिस, इसमें अगर हम dx की बात करेंगे तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ जो है वेरी स्मॉल चेंज है। ठीक है, तो वो कहलाता है dx। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट में हम यूज करेंगे डी यहाँ पे कंसंट्रेशन, उसके बाद dt। ठीक है, जिस तरह एवरेज में क्या यूज करते थे? डेल्टा, तो अब इंस्टेंटेनियस के यूज करेंगे डी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वहां से। तो चलिए इसका लिखते हैं हम इक्वेशन। अगर हम एक रिएक्शन ले, ए से क्या बना? बी। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट, बी हमारा प्रोडक्ट। तो एवरेज रेट कैसे लिखते थे? रेट एवरेज जैसे लिखते थे। अगर रिएक्टेंट का अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट में लिखते थे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, टाइम। तो ये होता था हमारा एवरेज। तो अब इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या लिखेंगे? रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा होता था जो एवरेज के लिए यूज होता है, और ये जो यूज होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, जो कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, यूज फॉर वेरी
स्मॉल क्वांटिटी, सॉरी स्मॉल क्वांटिटी की वजह डिफरेंस लिखना बहुत अच्छा रहेगा, स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, ये आप याद रखना, जो भी डी यूज होता है वो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। ठीक है, कोई भी जहाँ भी बहुत छोटा डिफरेंस होगा उसके लिए। देखिए अभी हम रेट का इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, ए से बी बन रहा था, तो इसमें हम इंस्टेंटेनियस रेट का इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमारा रेट का इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हो रहा है इसका क्या होगा, एक लाइफ टाइम होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन लाइफ टाइम, रिएक्शन लाइफ टाइम। ठीक, तो रिएक्शन लाइफ टाइम का क्या मतलब है कि ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम क्या मतलब, लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, जब तक जिंदगी है तब तक, उसके बाद खत्म। ठीक है, तो उसी तरह है ए का जब तक जिंदगी है तब तक उसका टाइम कितना रहेगा, खत्म होने तक। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ का बात करेंगे तो ये कितना होता है, ये 0 से 1 ईयर से शुरू करेंगे। ठीक है, 1 ईयर से कितना 80 या फिर 90 या फिर 100, ये दोनों तक जाता है। ये हमारा क्या होता है, ह्यूमन लाइफ होता है। तो उसी तरह रिएक्शन लाइफ का भी एक टाइम होता है कि उस टाइम के बाद पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी रिएक्टेंट रहेगा वो सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, रिएक्शन टाइम। इसमें भी एक होता है कि भाई कितना को हम बोलेंगे रिएक्शन टाइम। इसमें भी एक फिक्स होता है कि 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बनता है, तो कितना परसेंट को हम रिएक्शन लाइफ के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि 98% अगर रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो उसका लाइफ टाइम वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो 98 से 100% अगर हो रहा है तो उसका लाइफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि व्हेन रिएक्शन कंप्लीट्स अबाउट 98%, कितना हो गया। अब इसको डिफाइन करते हैं, रिएक्शन लाइफ टाइम क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्शन लाइफ टाइम में क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड रिएक्शन लाइफ टाइम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन अबाउट 98% और 100%। ठीक है, 100% तो कभी कंप्लीट नहीं होता है रिएक्टेंट, तो हम 98 मान के चलते हैं, 98% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में भी अगर हम एक और बात करते हैं, आइडियल केस है जो कि, और आइडियल केस बात करते हैं। मान लीजिए कि ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये x मोल का, x मोल पर लीटर। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये था x मोल पर लीटर। अब टाइम समथिंग t1 पे, तो ये हो गया x/2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस टाइम के t1 को क्या बोलेंगे दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको जो बोला जाता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो जाता है तो उस टाइम को बोला जाता है टी हाफ। ठीक है, तो इसको अगर इसका डिफिनेशन अगर हम लिखें तो इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। इसका दूसरे नाम हो गया हाफ लाइफ। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो इसे लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू reduce to half of its initial concentration। ठीक है, तो हाफ लाइफ का डेफिनेशन जगह, टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, रिएक्टेंट को कितना टाइम लगता है कि ये अपना जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ होने में। ठीक है, यही कहलाता है हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ में जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो हो जाता है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो
ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो जिसमें कि था हाफ रिएक्शन लाइफ और एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ये 3 चीज हमारा खत्म हो गया। इसका टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।